हेलो 10th क्लास। आज हम एक डिवीजन वीडियो करेंगे। तो चैप्टर जो रहेगा हमारा स्टैटिक्स रहेगा। ठीक है। सो जिन बच्चों ने अभी तक स्टैटिक्स चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है वो इस वीडियो को देख सकता है। इस चैप्टर में हम जितनी भी इस वीडियो में मींस हम जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी इस चैप्टर से रिलेटेड हम कवर करेंगे। बस आपको ये वीडियो देख लेनी है और इस वीडियो को देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा बिल्कुल बेसिक उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक्स में क्या ऑल अबाउट फॉर्मूलेस। आपको बस फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है। आपने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी, तो इस चैप्टर में देखिए हिंदी में इसको सांख्यिकी कहेंगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है। अब चैप्टर में है क्या, चैप्टर की बात करते हैं तो बेसिकली चैप्टर में तीन चीजें हैं। ठीक है। बेसिकली चैप्टर में तीन चीजें हैं। एक हमारी है मीन, ठीक है, माध्य कहेंगे इसको हिंदी में। इसके बाद आपने मीडियन देखा होगा, ठीक है, इसको माध्यिका कहेंगे। एंड लास्ट वन इज मोड। ठीक है। तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में तीन ही बातें हैं, इसको आपको याद करना है। ठीक है। बड़ा इजी रहता है। अगर हम फर्स्ट मीन की बात करते हैं तो मीन मीन्स क्या होता है, जो डाटा हमारे पास होता है, जो ऑब्जर्वेशन हमने करी होती है उसका जो एवरेज जो होता है। ठीक है। जो होल डाटा ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है उसे मीन कहते हैं। ठीक है। अब मीन में भी हम बात करते हैं तो मीन में भी हमें पता है तीन मेथड हमें देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ पे एक मेथड होती है डायरेक्ट मेथड। ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल वे में हम मीन निकालते हैं। मीन्स ज्यादा झमेला नहीं करना होता है, सिंपल डायरेक्ट वे में निकाल देते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, अच्छा एक चीज याद रखना, इनका सिंबल याद रखना है, इसको एक्स बार से ही डिनोट करते हैं। और डायरेक्ट मेथड में हम बस सिग्मा मीन्स सम करते हैं एफ आई और एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है। एफ मतलब क्या होता है यहाँ पे, एफ माने मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। एफ माने होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब जो डाटा में जो रिपीटिशन हो रही होगी, जो रिपीटिशन होगी, जो रिपीट कर रहा होगा डाटा, रिपीट जो कर रहा होगा उसको हम फ्रीक्वेंसी कहने वाले हैं। और एक्स आई हमारा जो क्लास मार्क रहेगा। ठीक है। बाकी क्वेश्चन में बता दूंगा, अभी आप सिर्फ फॉर्मूले देखिए फटाफट। इसके बाद आपको पता है इसको करने का एक और मेथड होता है जिसको कहते हैं एज्यूम मीन, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है। एज्यूम मीन मेथड हिंदी में अगर इसे बोले तो प्रत्यक्ष विधि, इसे काल्पनिक माध्य विधि। इसमें सिंपल आपको बस थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसमें आपको एक मीन लेना पड़ता है ए। ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन जो होंगे मैं अपनी वीडियो के थ्रू करा दूंगा। ठीक है। अभी हम बेसिक समझते हैं, यहाँ पे मैं एन लिख रहा हूँ, एन मतलब भी यही होता है। याद रखना सिग्मा एफ आई इंटू इक्वल टू एन, दोनों सेम होते हैं। या तो आप सभी नंबर को सम कर दो उसे भी एन बोलते हैं, या जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उनका टोटल कर दो उसको भी हम एफ आई बोलेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मीन एज्यूम मेथड में, जिसमें ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बोलते हैं। यहाँ पे डी आई निकालना पड़ता है अपॉन में एन। ठीक है। डी आई निकालना हम क्वेश्चन में सीख चुके हैं, बाकी मैं बता दूंगा अपने आगे वाली वीडियोस में। इसके बाद एक और होता है स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए जैसे जैसे मेथड बढ़ेगी वैसे वैसे आपका थोड़ा सा काम तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर हम प्रत्यक्ष विधि से करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, हमें ज्यादा कुछ नहीं निकालना होता। अगर हम इस मेथड यूज करते हैं तो हमें एक डी आई निकालना पड़ता है, बाकी सेम चीजें वही एफ आई डी आई निकालना पड़ता है। अगर हम स्टेप डिविजन करते हैं तो थोड़ा और काम बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है। आंसर तीनों से आएगा, लेकिन आपके डाटा के ऊपर प्रेजेंट करता है कि आपका डाटा कैसा है। अगर आपका डाटा सिंपल है, इजी है, तो आप फर्स्ट मेथड यूज करोगे। ठीक है। अगर आपका डाटा मॉडरेट है, ठीक है, मतलब इजी टू कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये मेथड रहेगी। बाकी सबसे ज्यादा फेवरेट तो यही रहती है, क्योंकि मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ। और जब डाटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बहुत बड़ा होता है, यूज होता है अमाउंट, ठीक है, हजारों में, 2000 में, 1000 में, तो ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है। होपफुली इतना क्लियर होगा। मीन का हमने डिस्कस कर लिया, फटाफट मीडियन देखते हैं। मीडियन में कोई ज्यादा मेथड नहीं है, सिर्फ एक सिंपल मेथड है। मीन को मीडियन को मतलब माध्य को एम से डिनोट करेंगे। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ, इसमें सी एफ होता है। ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और अपॉन में एफ इंटू एच, ये हमारा हो जाएगा मीन का। एक सिंपल फॉर्मूला याद करेंगे हिंदी वाले बच्चे, माध्यक, एक सिंपल फॉर्मूले से आपका ये वाला टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद हमें कौन सा याद करना पड़ता है, बहुलक मीन्स मोड, इसको जेड से नोट करेंगे। ठीक है। इसमें क्या रहेगा हमारा एफ, इसमें रहता है हमारा एफ वन माइनस एफ जीरो। ये एफ वन लिख रहा हूँ बेटा गिनती के, एफ वन एफ टू एफ जीरो, इसमें तीन चीज होती है। ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं रीड कर देता हूँ। क्या है, मॉडुलस निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए
मीन्स बहुलक हिंदी में L प्लस F1 F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। बस ये फॉर्मूला लगा देना, आपका मोड निकल आएगा। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपसे तीनों चीजें पूछे जाए तो उसकी कैलकुलेशन सिंपल होगी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, उसमें निकाल सकते हैं। 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करते हैं मेन मीडियन से, देखा जा रहा है आजकल की मेन एंड मीडियन से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके अंदर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, एफ आई, एक मिसिंग एफ आई होता है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में रहेंगे, मेन के मीडियन के, आपकी दोनों बुक, आपकी बुक में दोनों के क्वेश्चन होंगे, उसे जरूर बना लेना, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहे वो क्वेश्चन या फिर आपको नहीं आ रहे करने, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर मुझे लगा कि आपको रिक्वायरमेंट है और ज्यादा कैसे आ सकता है, डिमांड आ रही है, तो मैं फटाफट इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अच्छा, इन 3 चीज के बाद आपको एक रिलेशन याद करना है। ठीक है, आपको एक छोटी सी चीज और याद करनी है, रिलेशन याद करना है, रिलेशन ऑफ मीडियन। कभी कभी क्या आता है एमसीक्यू में ना, एक क्वेश्चन और बनता है आपसे, ठीक है, इनसे बीच में एक रिलेशन होता है, मींस मीन मोड में मीडियन में से 3 में से 2 चीज आपको गिवन हो जाएगा, आपको तीसरी चीज निकालनी होती है। तो बच्चों आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, मोड जो होता है ना इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। बस ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना। अगर आपको 2 चीज गिवन है, जैसे आपको मोड निकालना है तो जो भी मीडियन होगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस कर देना। अगर आपको मीन देर का मतलब माध्य देर का, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको कैलकुलेट कर जो नंबर आएगा वो हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब एक छोटी सी लास्ट एक बात और बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर डाटा जो रहेगा ना, डाटा यहाँ पे 2 तरीके का हो सकता है। डाटा यहाँ पे हमारा 2 तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है ग्रुप, एक हो सकता है अनग्रुप। ग्रुप, एक अनग्रुप। आपको पता होना चाहिए कि 9th में बेसिकली ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे मीन मोड मीडियन के, लेकिन 10th में हमें अनग्रुप के आते हैं, मीन मोड मीडियन के। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात करेंगे। अनग्रुप मतलब क्या जाता है, ग्रुप और सॉरी अनग्रुप हमारे 9th में आते थे, ग्रुप वाले अब आते हैं, जिसमें ये देखो क्लास इंटरवल होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये इसे बोलते हैं ग्रुप। इसमें हम कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं कि 0 से 10 के बीच वाले डाटा, 10 से 20 वाला, मतलब कोई भी हो सकता है, क्लास इंटरवल आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझना क्या, आपको समझना ये है कि इसमें जो ये लिमिट होती है, ठीक है, जो स्मॉल दिख रही है, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसे लोअर लिमिट कहते हैं। ठीक है, ये वाली लिमिट को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, और जो ये वाली लिमिट होती है इसको कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, अपर लिमिट, इसमें लोअर लिमिट होता है। अब इसमें एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है जो इनका डिफरेंस होता है। ठीक है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इसको कहते हैं क्लास साइज। क्या कहेंगे, क्लास साइज। यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्लास साइज। आपसे कभी कभार क्वेश्चन में क्लास साइज का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्लास साइज क्या होता है वो आप याद कर लेना, सिंपल है, अपर लिमिट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सुनते रहना क्या कह रहा हूं मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। इसके बाद एक चीज और आती है आपसे, ठीक है, क्लास मार्क। क्लास मार्क आपको पता, अच्छा इसको किससे डिनोट करते हैं ये भी देख लीजिए, इसको एच से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, एच से। जो ये एच जो होता है ना, ये क्लास साइज होता है। इसके बाद आता है हमारा क्लास मार्क। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, दोनों का प्लस कर दीजिए अपन में 2। ठीक है, मीन्स बीच का नंबर। जैसे यहाँ पर ये एक्स आई 0 से 10 के बीच में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मीन्स बीच का नंबर। 10 से 20 के बीच में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। 20 30 के बीच में क्या है, 25। तो जो बीच का मिडिल टर्म आ रहा है उसको हम कहते हैं क्लास मार्क। ठीक है, सो ये आपकी क्विक रिवीजन रहेगी इस चैप्टर की। क्वेश्चंस मैंने जैसे बताया नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चंस चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में जरूर आएंगे, तो मैं जरूर अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।